हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल आप सब लोगों ने देखा होगा, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले पेज के ऊपर आपको प्रियम्बल ही देखने को मिलता है। सो बेसिकली प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल एक तरीके का इंट्रोडक्शन होता है चैप्टर का। जैसे हम कहते हैं ना समरी ऑफ द चैप्टर, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स आपको प्रियम्बल के अंदर देखने को मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा क्या गया है वो आपको एक पेज में उसकी फिलॉसफी आपको देखने को मिलती है पहले पेज के ऊपर। जैसे आप अगर एक किताब खोलते हैं तो किताब के पहले पेज के ऊपर आपको देखने को मिलता है ना पूरी की पूरी समरी, जिसमें पूरी किताब के बारे में बताया होता है कि किताब के अंदर असल में है क्या। उसी तरीके से प्रियम्बल भी एक तरीके की समरी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन आप सब लोग जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल बुक है जिसके तहत पूरा का पूरा देश गवर्न किया जाता है। तो प्रियम्बल एक तरीके की समरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, एक तरीके का आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक बड़े फेमस लॉयर हुए, उनका नाम था नानी पालकीवाला, उन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम प्रियम्बल को डिस्कस करते हैं, देखो प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। यहां पे वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि ये जो संविधान है ये लोगों के द्वारा लिखा गया है। मतलब जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कि असल में अथॉरिटी किसके पास है, पावर किसके पास है, तो वो किसके पास है? लोगों के पास है। मतलब सोर्स ऑफ अथॉरिटी लोग हैं। इसीलिए प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। मतलब हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। और इस तरीके से फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो जाता है। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि लोग सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, मतलब संविधान लोगों ने लिखा है। अब डायरेक्टली संविधान लोगों ने तो नहीं लिखा था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेंबर्स, जो लोग संविधान लिख रहे थे, लोगों ने ही तो चुन के भेजा था उनको। मतलब किसने उनको इलेक्ट किया था, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, लेकिन वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन थी। समझ आई बात? तो यहां पे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, मतलब यहां पे हमारा देश होगा कैसा वो बताया गया है। जैसे कि हमारा देश सोवरेन होगा। अब सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। अब हमारा देश सोवरेन है। सोवरेन का मतलब हुआ कि हमारा देश आजाद है, हम किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं है। तो भारत के अंदर के मामले भी भारत खुद डिसाइड करेगा और भारत के जो विदेशी मामले हैं वो भी भारत डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल 1947 से पहले भारत के अंदर क्या होगा, लॉज कौन से होंगे, कौन डिसाइड करता था? कौन डिसाइड करता था 1947 से पहले? ब्रिटिश डिसाइड करते थे, अंग्रेज डिसाइड करते थे। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद हमारा देश सोवरेन हो गया। सोवरेन मतलब हमारे देश के अंदर कौन सा लॉ बनेगा, कौन सी पॉलिसी बनेगी, इस देश को कैसे गवर्न करना है, ये हम खुद डिसाइड करेंगे। हम खुद डिसाइड करेंगे मतलब हमारी सरकार डिसाइड करेगी, वो सरकार जो हमने चुनी है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। लेकिन क्या 1947 से पहले जो अंग्रेज यहां पे रूल कर रहे थे, हमने चुना था उनको? नहीं चुना था। तो हम अंदर से अपने देश को खुद चलाएंगे, कोई बाहर का देश यहां पे आके इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। और जो भारत के बाहर के मामले हैं, मतलब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारे पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध होंगे, क्या पाकिस्तान के साथ हमारा वीजा कैसा होगा, मतलब क्या पाकिस्तानियों को यहां पे आने के लिए अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, हमारे एम्बेसडर्स किस किस देश में जाएंगे, हमारी ट्रीटी किस देश के साथ होगी, किसके साथ नहीं होगी, हमारा ट्रेड किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, ये सारा का सारा भारत की सरकार डिसाइड करती है। मतलब भारत के लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि सरकार अल्टीमेटली लोगों ने ही चुनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम सोवरेन हैं, मतलब हम आजाद हैं और हम अपने फैसले खुद लेंगे। इंटरनल डिसीजन मेकिंग और साथ ही साथ एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग जो है, इंटरनल डिसीजन मेकिंग और एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग के ऊपर हमारा जो है वो क्या है? फुल कंट्रोल है। क्या है? फुल कंट्रोल, मतलब पूरा कंट्रोल हमारा उसके ऊपर है, हमारी गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगी। उसके बाद हमारे पास आता है सोशलिस्ट, मतलब हम सोशलिस्ट हैं। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो यहां पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया।
सोशलिज्म का मतलब होता है, सोशलिस्ट हम है, मतलब यहां पे अमीरी और गरीबी के बीच में अंतर कम किया जाएगा। जो लोग बहुत अमीर हैं, जो लोग बहुत गरीब हैं, उनके बीच में जो गैप है उसको कम किया जाएगा। जो गरीब है उनको भी अपलिफ्ट किया जाएगा। जो रिसोर्सेज है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास आते हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बेसिकली हम सभी लोगों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, मतलब यहां पे इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, खास करके इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब आर्थिक लिहाज से लोग बराबर होने चाहिए, अमीरी और गरीबी के बीच में अंतर खत्म होना चाहिए। और हम सोशलिस्ट हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डीपीएसपीज हैं उसके आर्टिकल 39B और 39C के अंदर भी मेंशन किया गया है कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और अगर कुछ लोग बहुत अमीर हो गए हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़े से गिने चुने लोग ज्यादा अमीर नहीं होने चाहिए, मतलब 2-4 लोग सबसे अमीर हैं, बाकी लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इक्वालिटी के ऊपर हम फोकस करेंगे। उसके बाद कहा गया कि हमारा देश सेक्युलर है। सेक्युलर मतलब यहां पे इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, मतलब सभी धर्मों को हम इज्जत देंगे, सभी धर्मों को हम इक्वली ट्रीट करेंगे, किसी भी धर्म के बेसिस के ऊपर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को बराबरी से ट्रीट किया जाएगा। सर्व धर्म समभाव का जो कंसेप्ट है वो हिंदुस्तान के अंदर फॉलो किया जाता है कि हम सभी मजहब के लोगों को बराबरी से ट्रीट करेंगे, इक्वालिटी से ट्रीट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब रिलीजन के बेसिस के ऊपर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। उसके बाद हम डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मतलब हम लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक मतलब रूल ऑफ पीपल, लोगों का राज है, रूल ऑफ पीपल मतलब लोगों का राज है। डेमोक्रेटिक है हम, मतलब लोग वोट देते हैं और फिर हमारी क्या होती है, सरकार बनती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होती है। हमने यहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो किया है। कौन सी डेमोक्रेसी? जिसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब लोग वोट देते हैं, वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर जाके आपके लिए कानून बनाते हैं, मतलब आपके बिहाफ के ऊपर वो रूल करते हैं। उसके बाद हमारे पास रिपब्लिक, हम रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ, जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होगा। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा, वो चुना हुआ होगा। तो जैसे अगर आप ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, वहां का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड नहीं होता है, वो राजा होता है। तो मेरा बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, बेटा बेटा राजा, ऐसे ही बनता जाता है। लेकिन बट इन इंडिया हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा उसको लोग चुनेंगे, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। चाहे उसको हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, लेकिन वो इलेक्टेड होता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि हम हिंदुस्तान के अंदर सभी लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी देंगे। जस्टिस मतलब उनको न्याय मिलेगा। कैसा न्याय? सोशल जस्टिस मिलेगा। सोशल मतलब सामाजिक लिहाज से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसकी क्लास के आधार पे उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि हम ये इंश्योर करेंगे कि लोग जो है आर्थिक लिहाज से बराबर हो जाएं और कोई गरीब ना बचे, और जो अमीर और गरीब के बीच में एक बड़ा गैप है उसको खत्म किया जाए। पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस मतलब हमारे पास वोट करने का अधिकार है, राइट टू वोट, जो कि आर्टिकल 326 के अंदर मेंशन किया गया है, जिसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हमारे पास क्या है, वोट देने का अधिकार है, और साथ ही साथ जो व्यक्ति 25 साल का हो गया है, इंडियन सिटीजन है, वो इलेक्शंस भी लड़ सकता है एमएलए या एमपी की, तो वो भी पॉलिटिकल जस्टिस में आता है। फिर इसके अंदर कहा जाता है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब हमारे पास स्वतंत्रता है, मतलब जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, वो करने की हमारे पास पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं डांस करना चाहता हूं, मेरे पास डांस करने की स्वतंत्रता है, अनलेस कि मैं चौराहे पे जाके कहीं पे डांस ना करूं, मार्केट के बीच में ऐसे ऊट पटांग डांस कर रहा हूं और बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूं। तो हमारे पास लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आजादी, जो सोच रहा हूं वो बोलने की आजादी, एक्सप्रेस करने की आजादी,
बिलीफ की आजादी मतलब मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूं, कोई भी बिलीफ अपने अंदर ला सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं ये भी मान सकता हूं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, करता है। और अगर मैं ये मानना चाहूं कि भूत होते हैं तो मैं मान सकता हूं। उसके बाद फेथ की आजादी मतलब मैं हिंदू धर्म को फॉलो कर सकता हूं, मैं सिखिज्म को फॉलो कर सकता हूं, मैं इस्लाम को फॉलो कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो किसी भी धर्म को फॉलो ना करूं। और पूजने की आजादी, मैं चाहूं तो कुरान पढ़ूं, मैं चाहूं तो गीता पढ़ूं, मैं चाहूं तो नमाज पढ़ूं, मैं चाहूं तो मंदिर में जाके घंटी बजाऊं। उसके बाद यहां पे आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब हमारे पास क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब स्टेटस के लिहाज से सारे बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के अंदर कुछ लोग बहुत ऊपर हैं, कुछ लोग बहुत नीचे हैं। मतलब अगर कोई आईएएस ऑफिसर हो, चाहे कोई केएस ऑफिसर हो, या फिर कोई मजदूर हो, कानून की नजर में सारे बराबर हैं, तो उनके पास इक्वालिटी है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि वो आईएएस अफसर है तो उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे, गरीब को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मतलब हमारे पास पूरा अधिकार है आगे बढ़ने का। मतलब अगर एक गरीब का बेटा चाहे कि वो आईएएस बनना चाहता है तो वो बन सकता है। उसके बाद एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, मतलब हमें अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना है, इक्वालिटी को प्रमोट करना है लोगों के अंदर। उसके बाद फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी मतलब हमें भाईचारा बना के रखना है, पूरे देश के लोगों के साथ हमें ब्रदरहुड को कायम करना है, ताकि पूरा का पूरा देश यूनाइट रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। उसके बाद यहां पे लिखा गया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949 को ये प्रण लेती है, मतलब 26 नवंबर 1949 को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको इनेक्ट भी कर रहे हैं। और ये संविधान हम भारत के लोग अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि ये संविधान हमने ही बनाया है और हम ही को दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि हमने बनाया। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, लोगों ने ही वो मेंबर्स चुन के भेजे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे आता है कि हमने 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या किया, अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो भारत के लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई थी, चाहे इनडायरेक्टली इलेक्ट की गई हो या डायरेक्टली, वो मैटर नहीं करता है। बल्कि आपको यह समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों ने बनाया है, भारत के लोगों ने खुद को दिया है, और भारत के लोग ये कहते हैं कि इस देश के अंदर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये होगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्म है सोशलिस्ट, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत ऐड की गई थी, और सेक्युलर टर्म भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत ऐड की गई थी। उससे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनली बना था 1949 में, तब सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता था। तो ये है हमारा पूरा का पूरा प्रियम्बल। आपको समझ आया?